आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। गयाजी में 22 एकड़ सरकारी जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि जिस जमीन पर आधुनिक बस स्टैंड, मैरिज हॉल और मॉल विकसित करने की योजना थी, उसी सरकारी जमीन की कथित तौर पर अवैध रजिस्ट्री करार 230 लोगों के नाम जमाबंदी कर दी गई है। जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने मामले में तत्कालीन अधिकारियों और भू माफियाओं की भूमिका की जांच की मांग की है। आखिर सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। तो गयाजी के नगर प्रखंड स्थित नवादा मौजा के करीब 22 एकड़ सरकारी जमीन और इस जमीन से जुड़े कथित बड़ा खेल आपको बता रहे हैं कि जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2018 से 2022 के बीच सरकारी जमीन की कथित तौर पर अवैध रजिस्ट्री कराई गई है और इसके बाद 230 लोगों के नाम जमाबंदी दर्ज कर दी गई है। मामला सामने आने के बाद अब सरकारी जमीन की सुरक्षा और राजस्व रिकॉर्ड की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल नवादा मौजा की इस जमीन को लेकर एक बड़ी योजना बनाई गई थी। बताया गया है कि करीब 22 एकड़ सरकारी भूमि पर आधुनिक बस स्टैंड, मैरिज हॉल और मॉल विकसित करने की योजना थी। लेकिन जब जमीन की मापी कराई गई और सरकारी रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू की गई हुई तो कथित तौर पर कई अनियमितताएं सामने आई है। तो अमीन की रिपोर्ट और भूमि जमीन की नापी के दौरान अवैध जमाबंदी और मुटेशन का मामला सामने आने के दावा किया गया है। जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने जिला परिषद कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले को गंभीर बताया है। उनका आरोप है कि सरकारी जमीन को कथित तौर पर निजी लोगों के नाम करने के लिए रजिस्ट्री और जमाबंदी की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल यह है कि अगर जमीन सरकारी थी तो इसकी रजिस्ट्री किस आधार पर की हुई और 230 लोगों के नाम जमाबंदी केस कैसे दर्ज हुए और इस पूरी प्रक्रिया में राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका क्या थी। इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। नैना कुमारी ने इस मामले में तत्कालीन सीओ और तत्कालीन रजिस्ट्री समेत भू माफिया की कथित मिलीभगत की आशंका जताई है। हालांकि ये आरोप है और इनकी पुष्टि निष्पक्ष जांच के बाद ही हो सकती है। जिला परिषद अध्यक्ष ने मांग की है और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराया जाएगा और पूरे राजस्व रिकॉर्ड की बारीकी से जांच हो। साथ ही जिन लोगों के नाम कथित तौर पर अवैध तरीके से जमाबंदी या मुटेशन किया गया है उसे रद्द करने की भी मांग की गई है। 22 एकड़ सरकारी जमीन, 230 लोगों के नाम कथित जमाबंदी और अब पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। गयाजी में सामने आए इस मामले ने राजस्व व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकारी जमीन निजी लोगों के नाम कैसे पहुंची। फिलहाल जिला परिषद ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव ने भी मामले को गंभीरता बताते हुए कहा है कि अगर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने इसे सरकारी संपत्ति हड़पना और राजस्व अभिलेखों में कथित हेराफेरी का मामला बताया है। अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि जमीन की पुराने रिकॉर्ड, रजिस्ट्री दस्तावेज, जमाबंदी और मुटेशन की पूरी शंखलेखा की जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कि आखिर 2018 से 2022 के बीच क्या क्या हुआ। फिलहाल इस मामले में जिला परिषद की ओर से उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। जांच में अगर आरोप सही पाया जाता है तो सरकारी जमीन की कथित अवैध रजिस्ट्री और जमाबंदी के पीछे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन जांच पूरी होने तक इस मामले में लगाए गए आरोपों को आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। गयाजी के 22 एकड़ सरकारी जमीन से जुड़े इस कथित भूमि घोटाले में अब सबकी नजर प्रशासन की जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर है। तो सरकारी जमीन का कथित इस बड़े खेल का सच क्या है? 230 लोगों के नाम जमाबंदी किस आधार पर हुई और इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है? इन सवालों के जवाब अब जांच के से सामने आने की उम्मीद है। चलिए फिलहाल कितना ही देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देख रहा तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।